नमस्कार दोस्तों आपने सब कुछ सही किया। आप अच्छे बच्चे रहे बचपन से, हमेशा बड़ों की बात मानी, लड़के लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़े, उनसे दूर रहे, गंदे बच्चों से दूर रहे, शादी भी पेरेंट्स की मर्जी से की, जॉब उनकी चॉइस से ली, घर भी खरीदा जब उन्होंने बताया तो, और फिर भी न पेरेंट्स कभी सचमुच में आपसे खुश हुए और ना ही आप अपनी जिंदगी भी जी पाए। अंदर ही अंदर एक एंग्स्ट सी भरती रहती है, कंफ्यूजन, गिल्ट, थका हुआ सा फील होता है कि यार अगर सब कुछ ठीक किया तो फिर गलत क्या हो रहा है। हम सब एक बिलीफ पर बड़े होते हैं कि भाई फैमिली हमेशा जो है हमारा भला चाहती है, और हम ये इसलिए भी इसको पकड़ के रखते हैं क्योंकि अगर इस थॉट को हम झूठ मानने लगे तो हमें अपना पूरा बचपन ही कोलैप्स होता दिखाई देगा। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि अगर फैमिली सचमुच में आपका भला चाहती है तो फिर सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड रहने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा खुश क्यों नहीं होते? सबसे ज़्यादा ओबीडियंट बेटियां सबसे ज़्यादा फुलफिल्ड क्यों नहीं फील कर रही होती? सबसे ज़्यादा लॉयल बेटे या आज्ञाकारी बच्चे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते? दोस्तों रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। जितना ज़्यादा कंट्रोल उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, उतना ही ज़्यादा गिल्ट, उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजन। चल क्या रहा है? दोस्तों फैमिली एक लव सिस्टम ना होकर के एक्चुअल में एक पावर सिस्टम है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फैमिली सिर्फ प्यार, त्याग और केयर का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में फैमिली होती है स्टेटस, रेपुटेशन, हायरार्की, कंट्रोल और कंटिन्यूटी। इंडियन फैमिली एक्चुअल में एक मिनी स्टेट की तरह काम कर रही होती है, जिसमें बड़े लोग अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, छोटे लोग सब्जेक्ट और प्रजा होते हैं, और लोग क्या कहेंगे अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा होता है उस स्टेट के लिए। अब जैसे हर स्टेट अपनी सर्वाइवल चाहता है, वैसे ही फैमिली भी अपनी स्टेबिलिटी चाहती है। आपकी खुशी ऑप्शनल है, वो उनका एजेंडा नहीं है। उनकी स्टेबिलिटी नॉन निगोशिएबल है। इसीलिए कंट्रोल को केयर बना दिया जाता है। बेटा मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करता हूं, बेटा ये सब तुम्हारे फ्यूचर के ही लिए तो है। बेटा हमने दुनिया देखी है, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये कंट्रोल रैप्ड इन कंसर्न है। सच ये है कि इंडियन पेरेंट्स को आपका दर्द इतना नहीं डराता जितना आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी डराती है। प्रेडिक्टेबल बच्चा सेफ होता है, स्टेबल फैमिली। इंडिपेंडेंट बच्चा रिस्की फैक्टर बन जाता है। इसीलिए प्रेशर होता है कि भाई शादी करो, स्टेबल जॉब लो, और लोग जो कर रहे हैं वही करो। अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं है, आपके लिए नहीं, उनको एंजाइटी से बचाने के लिए है। और दोस्तों फैमिली में पावर का एक्सेस ये नहीं होता कि कौन सही है या कौन ज्यादा प्यार करता है। पावर का असली सोर्स होता है किसको किसकी कितनी जरूरत है। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, सोशली इंडिपेंडेंट होता है, वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता। और जो इंडिपेंडेंट होता है उसके को कंट्रोल करने के लिए हम प्रेशर, गिल्ट, फियर, ये सब चीजें उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि उसको कंट्रोलेबल बनाया जा सके। इसीलिए इंडियन फैमिलीज अननोइंगली इंडिपेंडेंस को डिस्करेज करती हैं कि भाई रिस्क मत लो, ये सेफ नहीं है, या हमारी बात मान लो, क्योंकि डिपेंडेंस अगर आ गई आपके पास, मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आपके पास में पावर आ जाती है, वो एसिमेट्री क्रिएट हो जाती है। और इसी वजह से पेरेंट्स हमेशा जीत जाते हैं, चाहे आप राइट ही क्यों ना हो। पेरेंट्स के पास में पैसा रहता है, घर होता है, सोशल नेटवर्क होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करने का रिसोर्सेज होते हैं, गिल्ट कैपिटल होती है, रिलेटिव्स की आर्मी होती है। आपके पास क्या होता है? लॉजिक होता है, ड्रीम्स होते हैं, थोड़ी सी सैलरी होती है। फेयर फाइट नहीं है, ये पोजिशनल एसिमेट्री है, और इसीलिए आप हर आर्ग्यूमेंट हारते चले जाते हो, आप सही भी क्यों ना हो। दोस्तों इंडियन पेरेंट्स आपको अक्सर कंट्रोल करते हैं आपके फ्यूचर के लिए नहीं, आप अपने पास्ट के लिए।
उनके रिग्रेट्स, उनके मिस्ड चांसेस जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, सोशल फियर्स, इनसिक्योरिटीज, आप एक तरह से उनका रिपेयर प्रोजेक्ट बन जाते हैं। उनकी अधूरी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो क्या पेरेंट्स विलेन हैं? क्या फैमिली से रिश्ता बिल्कुल तोड़ देना चाहिए? दोस्तों, ये इंडिया है। हम सिस्टम पर कितना भरोसा करते हैं ये तो आपको इस चीज से ही पता चल जाएगा कि आदमी आधी रोटी खाकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है। जो अफोर्ड कर सकता है वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कराने जाता है। भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी ऐसे किस्से आते हैं कि अगर उन्हें यह समझ में आ गया कि आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे तो कई बार किडनी तक निकाल लेते हैं। अब अकेला आदमी या औरत, हमारे यहाँ इस तरह का माहौल है कि अक्सर पुलिस थाने भी जाने से घबराता है। घर में हम एयर प्यूरिफायर और आरओ लगा रहे होते हैं क्योंकि ना तो पानी पे भरोसा है ना हवा पे भरोसा है। अब ऐसे सिस्टम में मुसीबत के समय आप किस पर बैंक करेंगे? इंडिया में फैमिली आपको चाहिए, क्योंकि सिस्टम के भरोसे अगर रह गए तो आपकी जिंदगी का ऊपर वाला ही मालिक है। पेरेंट्स ने अपने टाइम में कभी ऑटोनॉमी के बारे में नहीं सोचा होता, ये भी एक फैक्ट है। सिर्फ सर्वाइवल देखा रहता है क्योंकि उस समय इस तरह का था। भाई 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, उन्हें आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके 75 साल के बाद भी सिस्टम ऐसा है कि आपका पैसा भी आपको सेफ्टी नहीं दे सकता। 90s के लिबरलाइजेशन से पहले तो जो यंग लोग होते थे उनके पास इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए पैसा ही नहीं होता था। जब बेसिक सर्वाइवल ही मुश्किल हो तो इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में सोचना तो एक ऐसी लग्जरी बन जाती है कि आपके ख्यालों तक में नहीं आती। और इसीलिए पेरेंट्स फ्रीडम वाली लाइफ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ही उस तरह का था, किसी के पास वो ऑप्शन ही नहीं था। आज लोगों के पास पहली बार, इस पीढ़ी के पास में कुछ पैसा और एक्सपोजर आया है कि इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त आज भी आप केवल फैमिली पर ही भरोसा कर सकते हैं। तो डायलेमा ये है कि भाई फैमिली के बिना इंडिया में रहना बड़ा डेंजरस है, और फैमिली के कंट्रोल में अगर आप रहते हैं तो आपकी जिंदगी घुटन भरी हो जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? शायद न पूरी तरह से झुकना और न पूरी तरह से काट देना, फ्री होना, लेकिन फैमिली से बिल्कुल रिश्ता तोड़ देना काफी सीरियस रिस्क हो जाता है। मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि परिवार आखिरकार मान जाता है। ऑब्वियसली प्रोसेस आसान नहीं होता। वो जब उन्हें पूरी तरह से ये समझ में आ जाता है कि भैया इस पर कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, तब वो मानते हैं। उससे पहले वो सब कुछ ट्राई करेंगे, नाराज भी होंगे, आपको गिल्ट ट्रिप भी देंगे, बात करना बंद कर देंगे, इमोशनल क्रूएल्टी की हद तक इमोशनल ब्लैकमेल होगा, फुल ऑन लानत पड़ेगी आपके ऊपर कि भैया देखो खून पिला पिला के तुमको बड़ा किया और उसका फल तुम ये दे रहे हो कि छोटी सी बात भी नहीं मानते हो। फुल ऑन मैनिपुलेशन होगा, आप लोनली हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, बुरा भी लगेगा, लेकिन फ्री होने की इतनी कीमत तो देनी पड़ेगी। और अगर आप ये सब झेल ले गए और उसके बाद भी अपनी ऑटोनॉमी बचाए रह गए, तब जाकर मोस्ट केसेस में फैमिली मान जाती है, वो कम अराउंड कर जाते हैं, खुशी खुशी नहीं, थक कर। कोशिश ये करिए कि जब वो आपको कंट्रोल करने के लिए हर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें विलेन की तरह न देखें, आप उनके प्रति दुर्भावना अपने मन में न पालें। वो दुश्मन नहीं है, वो अपनी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं। रियल अडल्टहुड ये है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें, अपने फैसले खुद ले सकें, लाइफ में अपनी गलतियां खुद कर सकें। और स्मार्टनेस ये है कि जब मुसीबत आए तो फैमिली के साथ आप भी खड़े हों और फैमिली आपके साथ भी खड़ी हो सके। खूंटे से बंधी हुई जिंदगी तो एक बकरी भी पसंद नहीं करती, और क्योंकि आप हिंदुस्तान की पहली ऐसी पीढ़ी हैं जिसके पास थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आई है, इतना स्पेस है कि आप इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में सोच सकें, तो ऑब्वियसली आपकी राह मुश्किल होगी, आगे वालों से भी मुश्किल होगी, क्योंकि तब तक कुछ कुछ इस तरह की चीजें बन जाएंगी, और पीछे वालों से भी मुश्किल है। दोस्तों, ये बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस फैमिली से किसी तरह एक्सट्रैक्ट कर लूं, लेकिन पूरी तरह से ब्रिजेस बर्न ना करूं। मुसीबत के समय मैं भी उनके साथ खड़ा हो सकूं, वो भी मेरे साथ खड़े हो सकें।
आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।